तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लगातार की तरह जैसे हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है उसमें फिर से हम आ चुके हैं। उस सीरीज में आपका चौथा चैप्टर चल रहा है और 4.2 चल गया है, ठीक है। और 4.2 है 10th क्लास का मैथ। और हम इस सीरीज के अंदर हमने जो आपसे वादा किया है क्लास 10th 12th सारे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कराएंगे। और इसी चैनल का नाम है स्टडी विद सोहिल सेंटर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। ये चैनल आपको 2026 में दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा करा देगा और आप 2027 का बोर्ड अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को बढ़िया से करते रहिए। ज़्यादा बात ना करते हुए स्वागत करते हैं आपका स्टडी विद सोहिल सेंटर में। और आप के सामने ये सवाल लिखा है, इसको सॉल्व कराते हैं। ये चैप्टर क्लास 10th का NCERT चैप्टर 4.2 है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं समीकरण के बारे में, ठीक है। इनके मूल निकाल ले तो इनने कहा है कि कहाँ गया, हाँ ठीक है। इन्हें लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं, इनके हमने मूल निकालने हैं, ठीक है। इससे पहले हमने दूसरा चैप्टर पढ़ रखा है कि वो उसी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है पूरा, पर वहाँ बहुपद था, यहाँ पर समीकरण है। देखो बहुपद क्या होता है, ये है बहुपद और ये है समीकरण। मतलब 0 बराबर में तो समीकरण और 0 बराबर में नहीं तो बहुपद। मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे हाथ रखा था तो क्या कहा था, ये बहुपद है क्योंकि इसका 0 हट गया। अब इसका 0 दिख रहा है तो ये समीकरण है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं इनको सॉल्व करने की तरफ, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, अब हमें पता है, मैंने तुम्हें चैप्टर 2 करा रखा है। अगर वो नहीं देखा, डायरेक्ट इस पे आए हैं तो चैप्टर 2 भी देखें और बढ़िया से अपनी तैयारी को करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ देखा, मैंने एक कंडीशन लिखी थी, ये किसके फॉर्म का होता है। अब मैं इसको ऐसे करके लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये समीकरण के रूप में ले रहे हैं। मैं इन्हें हटा दूँ अगर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं एक समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा था सबसे लास्ट वाली संख्या सबसे पहली वाली संख्या से क्या करती है, गुणा करती है। सबसे लास्ट संख्या किससे करेगी, सबसे पहली संख्या से गुणा करेगी। तो ये सबसे पहली है और ये सबसे लास्ट है। मतलब ये x है, x तो गुणा नहीं करेगा तो कौन गुणा करेगा, इसका चर गुणा करेगा। क्या करेगा, इसका अचर। मतलब इसके आगे कुछ नहीं होगा तो गुणनफल में कितना होगा, 1 तो होगा ही। तो इसके गुणनफल में कितना होगा, 1। जैसे यहाँ पर अगर 1 की गुणा x² से कराएं तो x ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा इसके गुणा में कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, 1 तो होगा। तो इसको अब हम डायरेक्ट भी देख लें यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या करना है, इसको ऐसा, इस 10 को, क्योंकि यहाँ पर 1 है और ये है, इन दोनों की गुणा करा दें तो 10 ही कम 10। तो इसको हमने ऐसा जोड़ना या घटाना है, इसको हमने ऐसा जोड़ना या घटाना है कि 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। ऐसी संख्या लेनी है हमने जिसको गुणा करें तो कितना आए, 10 आए, और जोड़ें और घटाएं तो कितना आए, 5 आए। तो यहाँ पर देखो जोड़े घटाएं 3 आए और गुणा करें तो 10 आए। तो यहाँ पर x² ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और यहाँ पर 5 - 2 ले लेते हैं, और x ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, बराबर 0 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो कितना है, x² है, माइनस है, माइनस 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर -10 = 0। ये जैसा है वैसा चलेंगी ये दोनों संख्याएं। बस हमने करना किसके साथ होता है, इस बीच वाली के। अब यहाँ क्या करेंगे, x² है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x और 2x, क्योंकि ये 2x से करेगा तो 2x, ये 5 से करेगा तो 5x, और -10 = 0। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x², ये प्लस का है, ये वाली संख्या क्या है, प्लस की है, और ये माइनस की, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये -10x है तो 10x, 10 है,
बराबर कितना है 0, तो 0। अब हम इसे को क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 अंदर आ जाएगा। यहाँ 2x है, यहाँ से 1x बाहर लिया तो 1 अंदर हो गया, यहाँ तो 1 ही है तो बचेगा कितना 5, और प्लस है तो प्लस 2 ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि x कहाँ है, केवल 1 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ से 2 लिया तो यहाँ बचेगा कितना अंदर x। ठीक है, यहाँ से 2 ले लिया अगर तो कितना बचा, x बचा, वो अंदर आ गया। अब इस 2 से अगर 10 को भाग करें तो 2 पंजे 10, कितनी बार में भाग हुआ, 5 बार में। ये भी समान, ये भी समान, इनमें से कोई एक ले लेते हैं x + 5, और यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ x, और यहाँ से लेते हैं +2, और इनको भी लेते हैं 0। अब यदि इनके शून्य निकाल दें तो यदि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा 0 की तो माइनस हो जाएगा। तो पहला शून्य वो मूल, हमारा मूल तो ही निकालने थे, तो द्विघात के मूल। अभी देखो एक और है, x + 2 बराबर 0, इसको भी जब उधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल, यहाँ लिख देंगे अतः, हमारे पास मूल आ चुके हैं, अतः मूल तो कितना है -5 है और -2 है, ये आपके मूल होंगे। ठीक है, ये सवाल आपके समझ में आया होगा, आशा करते हैं। नहीं आया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। चलो ठीक दिख रहा है, मैं जी देखने आया था, सही है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। अब अगला सवाल देखते हैं हम। ये सवाल नंबर था हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ये क्वेश्चन